एक्सरसाइज के लिए मतलब आप चलेगी 7.5। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, देख लो 2024, ठीक है। अब यहाँ आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा, क्लियर बड़ी बात की नहीं, कैसे तोड़ना पड़ेगा, आंशिक भिन्न में, सही ना। आंशिक भिन्न में कैसे टूटेगा वो चीज आपको समझनी है। ये जैसा क्वेश्चन उसे ऐसे ही लिखते रहने दो, क्योंकि यहाँ पे नीचे दो पद बनेंगे, फिर अंश बटे हर में भी ऐसा कोई फार्मूला आएगा तो तुम समझ जाओ कि इसमें आंशिक भिन्न में टूटेगा, क्लियर। तो कैसे टूटेगा वही चीज हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बटे, ठीक है, 7.5 है, इसे थोड़ा हम साइड में लिख देना, ये दिक्कत ये है, ठीक है ना। ए बटे ये पहली संख्या प्लस बी बटे दूसरी संख्या, ठीक, x प्लस 2, क्लियर है। अब बाद में इसका इंटीग्रेशन लेके और बी की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ रखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर हो गए। तो ऐसा सवाल जब भी तुम्हें मिल जाए तो ए और बी में तोड़ देंगे। अगर यहाँ स्क्वायर होता, बात को समझना, कई कंडीशन बनेगी, अगर यहाँ स्क्वायर होता, बात को समझ रहे हो, तो ये ए बटे इतना ही रहता, फिर बी बटे उसका होल स्क्वायर मतलब यहाँ आ जाता, फिर सी बटे यहाँ आ जाता, सी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसा होता, बात को बहुत गौर से समझेंगे तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सवाल और ले लें, एक्स डी एक्स है, अभी तो ऐसे तो डायरेक्ट ऐसे तोड़ देंगे, कहीं ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो यहाँ स्क्वायर है, तो ये कैसे टूटेगा, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ए बटे पहली संख्या जैसी, फिर बी बटे दूसरी संख्या जैसी है, उसका वर्ग है तो वर्ग रहेगा, क्लियर है। फिर प्लस सी में ये वाला टूटेगा, सी अपॉन एक्स प्लस 2, क्लियर है। ऐसे तोड़ेंगे और एग्जाम्पल दिया समझिए, क्लियर हो रही बात की नहीं। इसी प्रकार अगर यहाँ है, सही है ना, अगर यहाँ ना होता, जैसे एक सवाल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है यहाँ, ठीक है, यहाँ ले लिया एक्स प्लस 3, समझ रहे हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती, स्क्वायर होता, चाहे यहाँ होता चाहे यहाँ होता, ठीक, तो इसे हम ऐसे तोड़ेंगे। एक तो तरीका ये चाहे इसमें पहले बाद में किसी को ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लीजिए पहले हमने ये ले लिया एक्स प्लस 3, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर टूटेगा बी एक्स प्लस सी में, मतलब ये तो यूज हो चुका है, बी आया तो उसके फिर बी एक्स प्लस सी लेंगे, नीचे जैसी संख्या है वैसी संख्या रहेगी, तो ये ऐसे टूटेगा, क्लियर है। फिर इसका वही आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, अब कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले मानना सिखाया ना आपको, तो कैसे मानना, क्लियर है। अब ये सवाल करना है, ठीक, समझ पाई बात करें, तो ये कंडीशन रहेगी मानने की, तब करते हैं इसको, ठीक है। जिसने ये एक्सरसाइज समझ ली उसका समझ लो परिणाम, ठीक। तो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे समझिए। सबसे पहले जब भिन्न बनती है तो एल्जीम लेते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो हर एक जैसा है नहीं, अलग अलग है ना, तो दोनों का रख दो, तो भाई दोनों का गुणा करते तो भाई एक हो जाएगा। तो इसका इसमें भाग देंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, ये बचा, इसका ऊपर गुणा कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, क्लियर हो रही बात की नहीं। अब x प्लस 2 का बात कर रहे हैं, तो x प्लस 2 कट गया, x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 का ऊपर गुणा, तो b में किसका गुणा करेंगे, x प्लस 1 का, क्लियर हो रही बात की नहीं। इधर जैसा है वैसा ही लिख लो, x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक, समझ रहे हो, इंटीग्रेशन बता दिया थोड़ी देर के लिए, समझ मानी बात नहीं। अब समझो बात, अब क्या करना है तुम्हें, बहुत ही साफ समझेंगे। सबसे पहले मानेंगे हम, ये ऐसे में जो यंत्र ये चीज हटाई दो पहले, ठीक, ये हटा दो, हाथ से कट गया, एक जैसा आगे हो। अब यहाँ dx भी तुम रखो, इसे तो सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया, a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, हर एक जैसा था, काट दिया, कोई दिक्कत, दोनों साइड से तुम करके सोल्व करेगी, ठीक। तो सबसे पहले कैसे करेंगे वही चीज समझ लो। माना एक बार यहाँ से उठाओ, x प्लस 2 बराबर 0, ये चीज 0 बराबर लेगी, तो x बराबर कितनी निकली, -2, तो ये रख दो इस समीकरण में, किसमें रखना, हमेशा इस समीकरण में रखना है, ठीक है, इसी समीकरण में रखना है, समीकरण, ठीक है ना, हमेशा जहाँ से वैल्यू निकलेगी ये रखेंगे, और जहाँ से वैल्यू निकलेगी वो पोर्शन हमेशा 0 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर -2 प्लस 2 हुआ प्लस b, x ये कितना रखा, -2 प्लस 1 रखा, यहाँ पर भी -2 रखा, नहीं समझ में आएगा। तो जहाँ से वैल्यू निकाली थी यहाँ से निकाली तो ये 0 होगा, अगर यहाँ से निकालते तो ये 0 होगा, ठीक है। तो ये कैसे 0 होता है हमने आपको बता दिया, 0 में से गुणा किया तो ये 0 हो गया, और 1 में से 2 गया, -1 हुआ, -1 का b से गुणा किया तो -b हुआ, ये समझ में आएगा। फिर इधर कितना, -2, तो ये हो गया -b, और इधर हो गया -2, माइनस खत्म, तो b = 2 आ गया, नहीं आया समझ, ठीक है। एक बार तो यहाँ से निकाल दिया, अब हम एक बार कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ठीक है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर माना, समझ गया, माना x प्लस 1 बराबर कितना, 0, कहाँ से लिया, यहाँ से, तो x = -1 आ गया। अब ये -1 रख दो, नहीं समझ में आ रही बात,
माइनस वन रख दो पूरे समीकरण में, तो ये समीकरण है 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ कितना x की जगह पर आ जाएगा, फिर यहाँ a माइनस वन प्लस टू प्लस बी, हमने तुम्हें यही बताया जांच निकालो वहाँ जीरो हो जाएगा, कैसे हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बंद से बंद कर जाएगा, जीरो 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 हो जाएगा। ठीक, इधर कितना बचा, दो में से क्या एक का एक से बढ़ गया तो इतना ही रहा, तो माइनस वन आ गया, तो ये बराबर कितना हो गया, माइनस वन हुआ नहीं हुआ, पहले ये बात बताओ। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इधर जगह नीचे नहीं बची, तो यहाँ देखिए पहले पूरा क्वेश्चन ऐसे उतारेंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है ना, एक्स प्लस टू डी एक्स, और ए बराबर हमने ये लिया था ए बटे एक्स प्लस वन प्लस बी बटे एक्स प्लस टू, क्लियर हो रही बात की नहीं, तो जुड़ा है ए की वैल्यू रखने पर, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस बाहर कर दो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स, क्लियर, प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली देखिए आप इधर दो, तो दो को बाहर कर दिया, वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, कोई दिक्कत है अंदर नहीं भी है ना। अब ये वन अपॉन एक्स का हो जाएगा, वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, log x, ध्यान करिए, प्लस टू ऐसा ही है, वन अपॉन एक्स log x हो गया, x जो भी है नीचे, समझ में आ रही बात की नहीं, सही है, प्लस सी, कितनी बार समझ में आई होगी, नहीं आ रही बात बताइए। ठीक, अब यहाँ log का नियम लग जाएगा, log m माइनस log m, इतना छोड़ सकते हो, इतना ना छोड़ो तो log का नियम लगाएगा, log m की पावर n, ध्यान करिए, देखिए यहाँ पे एक चीज समझो, log m की पावर n क्या होता था, n log m होता था, नहीं होता था, और log m अपॉन n क्या होता था, log m माइनस log n होता था, नहीं होता था, ये तो फार्मूले हो गए, क्लियर है, नहीं क्लियर हो गया, थोड़ा मतलब हो जाता था, ध्यान है। तो यहाँ पे हम लोग का नियम भी लगा सकते हैं, कैसे, इसे हम लगा सकते हैं, log x प्लस टू, एक चीज समझियो, ये टू आ गया है, यानी कि ये log m की पावर n बन जाएगा, तो ये दो तक चला जाएगा, ठीक है, दो जो गुणा था ये दो चला जाएगा, और ये कैसा है, इसे ऐसे लेने दो, log x प्लस वन, अब यहाँ log m माइनस n, इसे पहले पढ़ ले, इसे बाद में पढ़ लो, तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वन, क्लियर, नहीं क्लियर, प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा पूरे का, समझ गए, इतना हो जाएगा, इतना। अब देखो तुम यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ इंटीग्रेशन आने के बाद, लेकिन लोग का अगर नियम लगाओगे तो एक्चुअल आंसर कितना आएगा, इतना आएगा, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक, चैनल बनाए तो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो ये सवाल दो तरीके से लग सकता है, एक तो तरीका ये है कि आंतरिक भिन्न में बोलते हैं, कोई बात नहीं, आंतरिक भिन्न में अगर बोलते हैं तो आंतरिक भिन्न से इसमें करना पड़ेगा, और नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है वन अपॉन टू ए कितना है 3 लॉग एक्स माइनस ए कितना है 3 अपॉन एक्स प्लस ए यानी एक्स प्लस 3, ठीक, प्लस 6 प्लस सी, तो ये कितना हो गया 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2 नहीं 3 प्लस सी, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन था 2, इसका 7.5 का, जरूरी बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, देखो इधर देखो, ये बहुत ही थोड़ा लंबा सवाल जाएगा, इतना लंबा नहीं जाएगा, काफी लंबा जाएगा, एक भी अगर स्टेप गलत हो गई ना तो समझ नहीं आएगा, ये देखेंगे सब लोग, ठीक है। और दिमाग जितने टॉपर बन रहे हैं ना ये सब इधर देखें, देखो 3 में तो ABC में टूटेगा, कितने टूटेगा ABC में टॉपर बनने लगा, चलो आओ बुझू नहीं से बन दिए टॉपर सीए बोल एक्स माइनस वाला, देखो स्क्वायर नहीं है ना तो इसमें तोड़ दिए, क्लियर है। 7.5 तो चलिए बिगाड़ दी जगह पर, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं। अब फिर वही बात, जब भिन्न में तोड़ लेंगे उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, x माइनस 3, ठीक। अब देखो यहाँ तीन संख्या थी, हमने ए बी में तोड़ दिया, अलग अलग हो गई, और ए बी के मान निकालने के बाद यहाँ रख के फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताना जरा, एक इसका में भाग दिया, ये कट गया, इसका ऊपर बुरा यानी x माइनस 2 x माइनस 3, क्लियर, प्लस इसका में भाग दिया तो x माइनस 2 कट गया, x माइनस 1 x माइनस 3 का ऊपर गुणा किसमें b में, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c, क्लियर है। तो x माइनस 3 कट गया, x माइनस 1 x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा c में, तो x माइनस 1 x माइनस 2, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत
यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब इधर तुम पता क्या करो, dx हटा दो, इंटीग्रेशन हटा दो, इसे कायदे से पूरा सवाल चेक दो ऐसे x - 2 x - 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब बराबर के इधर उधर एक जैसी संख्या होती कट जाती है तो ये कट जाएगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इसे कायदे से लिख लीजिए। 3x - 1 हो गई, ठीक, बराबर a, यहाँ हो गया x - 2 इंटू x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - 2। ये पूरा उतार दिया, ठीक है ना? नहीं समझ में आई की बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक एक बारी बारी बहुत कायदे समझेंगे। तो देखो बारी बारी पहले यहाँ से वैल्यू निकलेगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ 2 और 3 आ चुका, फिर 1 यहाँ से निकाल देना, ठीक है? तो कुछ ना कुछ निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना पहले मान लीजिए हम यहाँ से निकालते हैं, तो x - 2 बराबर 0 मान लिया, तो यहाँ से x बराबर 2 निकलेगा, j वाली वैल्यू इसी में रख दो, ठीक है ना? रखने पर कहाँ रखने पर, समीकरण एक में से समीकरण एक बनाना चाहे बना लो, ना बना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक? लेकिन तुम्हारे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? इतनी बार समझ में आएगी ना? समझ में आ रही होगी। अब 2 रखेंगे तो दोनों तरफ रखेंगे, तो यहाँ रखा तो 6 हो गया, 2 3 6 2 3 6 -1 बराबर, इधर आ जाओ, तो जहाँ वैल्यू निकलेगा मैं तुम्हें बताया 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2 - 2 0 हो जाएगा, रख के दिखा देते हैं। चलो यहाँ 2 - 3 हो गया प्लस b, यहाँ x ये कितना रखोगे, 2 - 1 2 - 3 कहाँ, यहाँ, क्लियर, प्लस c, ठीक है? x ये कितना, 2 - 1 2 - 2। नहीं समझ में आई बात? क्लियर? अब देखिए भाई साहब, ये 6 में से क्या 5 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 में 2 क्या 0 हो गया, 0 जैसे ये 0 हुआ तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पोर्शन 0 हो गया, नहीं हो गया, ये 0 हो गया, एक चीज देखा। अब यहाँ 2 में 2 क्या 0 होगा, और 0 जैसे गुणा किया तो ये पूरा 0 हो गया, नहीं हो गया, तो आपके पास बचा कितना, ये 2 है, जेड नहीं है, ठीक है ना? तो b 2 में से गया 1 और 2 में से 3 गया -1, क्लियर हो रही बात नहीं? 2 में से गया 1 और 2 में से 3 गया -1, इसका गुणा किया तो -b हुआ, माइनस यहाँ से हटाया तो -5 हुआ, b बराबर, b की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई? अब क्या रखेंगे, अब x बराबर कितना, पहले 2 रख चुके, अब यहाँ मानेंगे कितना दोबारा, ठीक है ना? x बराबर कितना, -3 बराबर 0, देन x = 3, ठीक? x = कितना रखें, 3 रख दीजिए। जैसे 3 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? यहाँ 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन सोल्व करते हैं। अब तो समझ में आ रही होगी बात, लेकिन तो पूरा करके दिखा रहा है। पहले यहाँ रखिए, यहाँ 3 × 3 -1, ये हाथ भी देखना है और ये हाथ भी देखना है, ठीक है? बराबर इधर a, तो यहाँ कितना हो गया, 3 - 2 3 - 3 प्लस b 3 - 1 यहाँ आ गया, ठीक है ना? तो 3 - 3 प्लस यहाँ आ गया c, क्लियर हो रही बात की नहीं? 3 - 1 और 3 - 2, क्लियर है? अब ये देखो 3 में 3 गया 0, 0 का जैसे गुणा करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हुआ, नहीं हुआ? अब यहाँ 3 - 3 ये 0 हुआ, और 0 के जैसे इसमें गुणा किया तो ये वाला पोर्शन 0 हुआ, तो यहाँ आपके पास c बचा, तो इधर कितना हो गया 9 - 1, उधर कितना हो गया 3 c, और 3 में से गया 2, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, क्लियर? नहीं क्लियर? तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c से कैंसिल आउट, तो 4 आ जाएगा, c बराबर, ये b आ गया, ये c आ गया, क्लियर है? हम क्या रख चुके हैं, समझिए, x बराबर 2 रख चुके हैं, यहाँ से 3 रख चुके हैं, अब 1 यहाँ से निकल आएगा, ठीक है ना? नहीं समझे तो एक बार फिर मानेंगे, नीचे जगह कम पड़ेगी, ये बात देना, वीडियो ध्यान रखना, रोशनी पड़ेगी एक बार, ठीक है? तो x - 1 बराबर कितना मान लें, 0, क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहाँ से x वैल्यू कितनी निकलेगी 1, तो यहाँ पर रख दो, ठीक? x बराबर 1 रख दें, रखेंगे 1, तो यहाँ रखेंगे तो 3 - 3 यहाँ हो जाएगा 3 - 1, 3 × 1 3, तो इधर आ जाओ, ठीक है? यहाँ कितना हो गया 1 - 2 और 1 - 3, ठीक? यहाँ देख रहे हो गए, प्लस b, अब यहाँ रख रहे हैं b की वैल्यू कितनी है, 1 - 1 इंटू 1 - 3 3 प्लस c 1 - 1 और 1 - 2, क्लियर है? तो भैया देखो यहाँ यही बचेगा सिर्फ, क्योंकि b और c तो निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ देखो 1 बन गया 0, 0 में किसी संख्या गुणा किया तो ये पूरा 0 हुआ, यहाँ पर भी 0 हो गया, 1 बन गया 0 में इससे गुणा किया तो ये 0 हुआ, नहीं हुआ? दिखा रहे नीचे, ठीक है? तो यहाँ कितना बचा 2, और ये 1 में से 2 गया -1, तो a × -1 और 1 में से 3 गया -2, तो ये माइनस प्लस हो गया 2a, 2a बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a बराबर 1 आ गया, a बराबर को, ठीक है? a बराबर 1 आ गया, देखो भैया a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, ठीक? अब जगह नहीं, अब जो नीचे से मतलब करना पड़ेगा, ठीक? a b c के मान रखेंगे हम यहाँ,
ए का भी ए की वैल्यू रखेंगे, बी की रखेंगे, सी की रखेंगे, तब इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे रख करना पड़ेगा, जगह नहीं है। ठीक है, एक पन्ना पलट ले सब लोग। हाँ, तो अब ये ए और बी सी के मान रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, आप रखेंगे ए बी सी के मान, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची तो रख तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी निकली बताना जरा, ए बी सी की वैल्यू निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू, बी की, सी की 4। ठीक है, ए बी सी के मान रख रहे हैं यहाँ। ठीक है ना, और दोबारा चल जाए क्वेश्चन में। तो पहले उदाहरण लीजिए, a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3, और ये लिखा इसको लिखा दिए, पूरा क्वेश्चन लिखने हैं पहले। ठीक है ना, x-1 x-2 और x-3 dx। क्लियर, अब ए की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ। ठीक, अब ना करो, अब इंटीग्रेशन 9। ठीक है ना, ए की वैल्यू रखो कितनी, 1/x-1 इंटीग्रेशन dx प्लस बी की वैल्यू कितनी, -5, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 बार कर दिया तो 1/x-2 हो जाएगा। क्लियर है, dx प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, सी की वैल्यू कितनी है, 4 बार, तो 1 कितना x-3। ठीक, dx यहाँ पर 3 है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या, 1/x, x जो भी हो, तो 1/x log x हो जाएगा, -5, यहाँ 1/x जो भी हो, log x हो जाएगा x-2। ठीक, x की जगह x-2 है तो x-2 हो जाएगा, प्लस 4 1/x log x हो जाएगा, x जो भी हो x-3। नहीं समझे, प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम इतना नहीं छोड़ोगे, यहाँ पे log का नियम लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे log का नियम लगेगा तो ये 5 इधर जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं, तो या तुम इतना छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर ऐसा कर दो, या करके दे दो और या। ठीक है ना, ये 5 इधर चला जाएगा तो माइनस का लॉग x-2 की पावर 5 यही है, प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, एंडोगियम वाला फार्मूला लगा दिया है। तो x-3 की पावर कितनी हुई है, 4 प्लस सी, और ये कितना रहा, लॉग x-1। क्लियर, नहीं क्लियर, तो इन्हें पहले इसमें लगाए दो, इसमें गुणांक लगाए दो, इसमें समझ रहे हो ना, इसमें। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग x-1 m इंटू एम क्या होता है, log m प्लस n होता है, तो ये गुणांक लग जाएगा x-3 की होल पावर 4। ठीक है ना, और ये जो है भाग माइनस है तो ये भाग में जाओ, x-2 की पावर कितनी, 5, फिर प्लस सी, अब ये आंसर होगा। ठीक है ना, समझ गए। लेकिन इसका हमने